अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम और अच्छी खबर के साथ। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। मैनचेस्टर के लिए परवाज का शानदार आगाज कर दिया गया। वजीर दिफा ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया है। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हो चुका है। PIA के मयार को दोबारा बहाल किया गया है, जिससे खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल हो रहा है। PIA के रूट्स दोबारा से बहाल हुए। बरतानवी हाई कमिश्नर का ताउन इस अमल में कलीदी रहा। तौर पर PIA को एक मुनाफा बख्श अदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है, ताकि वो मुल्की मईशत पर बोझ बनने की बजाय सहारा बने। मैनचेस्टर के लिए प्रवास एक शानदार आगाज़ है। सब मिलकर PIA को उसके खोए हुए मुकाम पर वापस लेके आएंगे। हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। मोहतरमा जेन मैरियट और उनकी टीम ने न सिर्फ रस्मी तावन किया, बल्कि उन्होंने इस अमल को तेज़ करने, रुकावटों को दूर करने और पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़रूरत को समझते हुए एक मस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। उनका तावन दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ती और बामी एहतराम के रिश्ते की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को रोकना है। मुलाकात में वाज़ेह और काबिल तस्दीक निगरानी का तरीक़ाकार तय करने पर गौर किया जाएगा। अफगान तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब की क़यादत में वफ़द इस्तांबुल पहुँच चुका है। और भी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब में कहा है कि गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है। उन्होंने कराची से चमन चाहरा को दोरोया बनाने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। तकरीर का इख्तिताम मशहूर शेर पर किया। Province of Pakistan in terms of geography. Unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. जो इस वक्त रोड जो है, जो कराची से चलती है और चमन तक जाती है, वहाँ पर बलूचिस्तान में बताया कि इसको हम खूनी रोड कहते हैं, क्योंकि हर रोज वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। मुझे इस खूनी रोड का और इसका 350 अरब रुपए इसका तखमीना है, इसको 2 रवैया करने के लिए, ताकि ये जो खूनी रोड है उसको अमन की रोड हम कन्वर्ट कर सकें। मेरा इस फैसले का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान में हार्मनी, सूबाई जो मोहब्बतें हैं उनको जोड़ना, यकजहती उसको फरोग देना और तरक्की का प्रोजेक्ट है। इसको अगर मैं पैसा लगा दूंगा, कि मुझे यकीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक एक आवाज नहीं आई। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1.5 साल में 34 गैर मुल्की दौरे। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक सदर वज़ीर आज़म के दौरों की तफसीलात सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म ने 34 और सदर मुमलिकत ने 3 गैर मुल्की दौरे किए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत के मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक के जो गैर मुल्की दौरे हैं उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक 34 गैर मुल्की दौरे किए, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने 3 गैर मुल्की दौरे किए। वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों में सऊदी अरब सर फहरिस्त है, जहाँ 8 मरतबा वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया, जबकि 2 मरतबा चीन, 2 मरतबा अमरीका, 2 मरतबा मिस्र रवाना हुए। वज़ीर आज़म ने ईरान, बेलारूस, आज़रबाईजान के अलावा कतर, मलाइशिया, ताजिकिस्तान का भी दौरा किया, जबकि सदर मुमलिकत ने तुर्कमानिस्तान का 1 और चीन के 2 दौरे किए। जी फ़हद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अभी बड़ी खबर यह है कि मोदी अडानी गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी की अकरबा परवरी का पर्दा चाक कर दिया है। अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार ने 3 अरब 90 करोड़ डॉलर्स लुटा डाले हैं। गौतम अडानी को अमेरिका में रिश्वत और फ्रॉड के इल्जामात का भी सामना है। इसके अलावा अमरीकी और यूरोपीय मालियाती इदारों ने अडानी ग्रुप से मुंह मोड़ लिया है। अमरीका और यूरोपीय मालियाती इदारे अडानी ग्रुप को कर्जा देने से भी गुरेजा हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी खबर लगाई है। मोदी की अकरबा परवरी का पर्दा चाक किया है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, क्या लिखा गया, क्या बताया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि मोदी जी अपने दोस्तों, खासतौर पर अडानी ग्रुप को नवाजने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, हर हद पार कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी को खास तौर पर पर्सनली अमेरिका के अंदर रिश्वत और फ्रॉड के इल्जामात का सामना है। और उनकी जो कंपनीज हैं अमेरिका में रजिस्टर्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा मालियाती मसाइल का सामना है। यही वजह है कि अमेरिकन और यूरोपियन जो मालियाती इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, उनकी जानिब से अडानी ग्रुप को फिलहाल किसी किस्म का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं दी जा रही। ये तमाम इदारे जो कि कुछ मुश्किलात से दो चार हैं, उनको किसी किस्म का कर्ज नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि इस मौके पर मोदी जी एक बार फिर अपने दोस्त की मदद के लिए आए हैं। और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि जो भारत की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, उसके अकाउंट से, उसकी जानिब से अडानी ग्रुप को तकरीबन 3 अरब 90 करोड़ डॉलर जो है वो मुंतकिल किए गए हैं। और ये अब एक तरह से अडानी की जेब में चले गए हैं। और इस सारे प्रोसेस के लिए मोदी सरकार के खुसूसी अहकामात पर जो लाइफ इंश्योरेंस के हकाम हैं और जो दीगर मालियाती हकाम हैं, उन्होंने इस तमाम इस प्रोसेस की निगरानी की। और उसका नतीजा ये निकला कि जो कर्जों में डूबे अडानी है उनको बचाने के लिए उनके दोस्त मोदी सामने आए। और अब तकरीबन 3 अरब 90 करोड़ डॉलर जो है वो मोदी सरकार की जानिब से एक तरह से मदद के लिए दिए गए हैं अडानी ग्रुप को। और अडानी ग्रुप की मुश्किलात को दूर करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से हमें अंदाजा होता है कि मोदी जी मजीद इस किस्म के इकदाम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है और स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी किया गया है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है, चालान पर चालान कराची वाले ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने 9 माह के दौरान 12 लाख से ज्यादा चालान कर डाले। शहरियों से जुर्मानों की मद में 97 करोड़ वसूल किए गए। मोटरसाइकिल सवारों के 4 लाख से ज्यादा चालान किए गए। 41 करोड़ वसूल हुए, जबकि चालान करने में ट्रैफिक पुलिस का जोर बाइक सवारों तक महदूद रहा। जुर्मानों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। 1 अक्टूबर से मौके पर चालान बंद, जबकि मजीद क्या तफसीलात हैं खुरम गुलजार से जानते हैं। जी खुरम। देखिए बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक पुलिस ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ई चालान करने से पहले जो है वो 9 माह के दौरान कराची वालों को 12 लाख से ज्यादा चालान किए हैं, जिसकी टोटल कुछ रकम बनती है 97 करोड़ से ज्यादा की रकम कराची के शहरियों से वसूल कर ली गई है। 7 लाख से ज्यादा चालान जो है वो 41 करोड़ के किए गए, जो सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के थे। इन पर भारी जुर्माना आयद किया गया। ट्रैफिक पुलिस जुर्माने के बावजूद जो बेहजम ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। जबकि बात करें सिर्फ ट्रकों की, तो ट्रक के 1 लाख चालान किए गए, जिससे 13 करोड़ की रकम वसूल की गई। इस तरह सुजुकी गाड़ियों के 92,000 चालान किए गए, 7 करोड़ 52 लाख की रकम वसूल की गई। इस तरह मोटर गाड़ियों के जो कारें हैं उनके 8 करोड़ से ज्यादा वसूली की गई है। इसी तरह से रक्षा ड्राइवरों से 9 करोड़ से जो 21 लाख हैं ये वसूल किए गए। 1 अक्टूबर से लेके अब जो है वो ई सिस्टम के तहत चालान जो है वो बंद कर दिए गए। ये देखिए जो चालान की रकम है वो जो वसूल किए गए हैं वो जनवरी 2025 से लेके 30 सितंबर तक की ये रकम बनती है, जबकि अक्टूबर के शुरू होते ही ई सिस्टम जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है, उसकी वजह से अब चालान जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और अब जो शहरी हैं उनको कैमरे की मदद से जो तस्वीरें खींची जाएंगी, जो खिलाफ वर्जी होगी उनके घरों पर चालान भेजे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन को यकीनन डीएचए की करोड़पति मुलाजिमा तो याद होगी। आज आपको मिलवाएंगे डीएचए के करोड़पति मुलाजिम से, जिसकी तनख्वाह हज़ारों में है लेकिन असासे करोड़ों में है। कराची में मालिकान को चूना लगाने वाले घरेलू मुलाजिम से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात सामने आ चुके हैं। मुलजिम न सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद और हरीपुर में भी जायदादों का मालिक बताया जाता है। कराची में हज़ारों में तनख्वाह लेने वाला घरेलू मुलाजिम कैसे बना करोड़पति? पुलिस की तफ्तीश, होशरबा इंकशाफात सामने ले आई। डिफेंस के बंगले में काम करने वाला मुलजिम पोश इलाके में फ्लैट का मालिक बन बैठा।
इसके अलावा मुल्जिम ने हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीद रखे हैं। बैंक अकाउंट से 1,86,00,000 रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिल गए। मुल्जिम की निशानदही पर बरामद सोने की मालियत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग है। मुल्जिम ने चोरी की रकम से एक मुसाफिर वैन भी खरीदी है जो इस्लामाबाद से हरीपुर चल रही है। 8 साल की मुलाजमत के दौरान मुल्जिम ने मोहम्मद जोड़े के बैंक अकाउंट्स, लॉकर समेत हर जगह तक रसाई हासिल की। बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम भेजा करते थे। मुल्जिम को कराची डिफेंस के रिहायशी उमर रसीदा जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 साल कबल शौहर का इंतकाल हुआ तो मुल्जिम मोहम्मद खातून की देखभाल करता रहा। इसी दौरान चोरी शुरू की। कराची में पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का मामला संगीन रुख अख्तियार कर गया है। इरफान की मौत के बाद पुलिस एहलकार लाश छोड़कर मौके से फरार हो गए। था एक इरफान था, तो हम जैसे जा रहे थे तो इतने में पुलिस वाले आ गए सिविल में। मैंने कहा शायद कोई डकैत है, आगे पीछे बाइक लगा दी ना रिक्शे के आगे पीछे आके, तो इतने में हमें उठा के चले गए। तो हमारी आंखों में पट्टियां बांध दी, हमें हथकड़ियां लगाई गई। दिन को 12:15 के दरमियान इन लोगों ने हमें उठाया और हमारी आंखें तो बंद थी, पट्टियां बनी थी और हम लगा सकते पट्टियों को। तो वो बोल रहे थे कि अगर आप बोलेंगे तो हम जो है ना आपको मारेंगे। हमने कहा चलो सही, हम चुप करके बैठे रहे। तो जैसे वहाँ जाके पहुँचे हैं तशद्दुद करते रहे मोबाइल में। पानी भी हमने मांगा है, पानी तक भी नहीं इन लोगों ने नहीं दिया। इरफान को सारे लोग थप्पड़े मारते रहे, डंडे मारते रहे और नीचे बैठा हुआ था एक बंदे ने तो शराब पी हुई थी। एक साब इंस्पेक्टर था, उसने शराब पी हुई थी, तो उसने जो है ना ऐसे टांग मारी ना, उसको टांग जैसे मारी है, मेरा भाई नीचे गिरा है, वहीं उसमें बेहोश हो गया। फिर इतनी देर में ये अंदर आ गए। जब मैंने हाथ लगाया तो बच्चे के जो ना सांसें ही नहीं थी। इंसाफ जब पहले कभी नहीं मिला, शायद अब भी ना मिले। आगे बढ़ेंगे। शहर की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन चुकी हैं। गुलशन नीपा चौरंगी से गुलशन चौरंगी जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बदतरीन ट्रैफिक जैम का सबब बन रहे हैं। तफसीलात बताएंगे खुर्रम गुलजार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राशिद महनाज रोड पर और मेरे कम में आप देख सकते हैं ये नीपा से आने वाला रास्ता है जो कि गुलशन चौरंगी की तरफ जा रहा है। सड़कें जो टूटी फूटी सड़कें हैं ये शहरियों का मुकद्दर बन गई हैं, क्योंकि जिस रास्ते से जहाँ से गुजरें टूटी फूटी सड़कें और बड़े बड़े गड्ढे जो है वो गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी में भी खलल डाल रहे हैं। इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप? नीपा चौरंगी का मेन रोड है, मेन सड़क है, बड़ी आम शाहरा है। सर ये बहुत ख़राब है, बिल्कुल आने जाने के लिए बिल्कुल तकलीफ। अब हम तो ठीक है बाइक जब वो देखें, वो बेचारे मजलूम आदमी, ऐसे बेचारे मजलूम जिनके पास नहीं है बाइक, बिल्कुल ना चलाने जैसे ना बैठने जैसे। एक तो मट्टी पोल्यूशन इतना इस टुकड़े की वजह से, सिर्फ एक टुकड़े की वजह से पीछे पूरा ट्रैफिक पुल तक, निप्पा वाले पुल तक पूरा का पूरा ट्रैफिक है, सिर्फ एक टुकड़े की वजह से पूरा। तो शहरी की गुफ्तगू सुनी आपने और उनका कहना ये है कि जगह जगह से सड़क जो टूट फूट का शिकार है, यही मट्टी और पोल्यूशन की वजह से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। उसी तरह जो सड़क है उसके में ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होती है। खुर्रम गुलजार, बढ़ती महंगाई का जिक्र करेंगे जो एक बड़ी परेशानी है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। टमाटर समेत प्याज और आलू महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं, जबकि आटा फी किलो 130 रुपये, टमाटर 300 से 340 और प्याज 140 और आलू 120 रुपये में फरोख्त होने लगे हैं। तफसीलात क्या है, हो शुबा इजाफे की उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। जी देखा जाए तो महंगाई की शरह में गुज़िश्ता हफ्ते 0.22% का इजाफा हुआ है और महंगाई की जो सालाना बढ़ने की शरह है वो जो पहले माइनस में थी अब 5.03% तक पहुंच चुकी है। अशिया खुर्दोनोश जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं और हुकूमत की जानिब से इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। मंडी से अशिया महंगी आती हैं, दुकानदार मज़ीद महंगा करके बेचते हैं। इसी हवाले से जानते हैं कि शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं कि कौन कौन सी अशिया जो है हम देख रहे हैं कि महंगी। टमाटर महंगे हो रहे हैं, आटा महंगा हुआ है, प्याज 40 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गया है, आलू 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ गया है। तो क्या कैसे देखते हैं आप?
बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तकरीबन खाने पीने की जो सारी अशियाँ हैं वो उनका रेट काफ़ी ज़्यादा अप है, और तो आम जो अवाम है उनके लिए जो इसे फेस करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल, शहरियों का यह मुतालबा है कि हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए और बाकायदा तौर पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको एक्टिव करना चाहिए, ताकि वो मार्केट्स या फिर जहां होलसेल मार्केट है वहां जाकर अशिया के दाम पता करें और फिर मार्केट रेट क्या है वो भी पता करें और आवाम को सहूलियात दी जाए। जी ठीक है, आपका आगे बढ़ेंगे, फैसलाबाद का रुख करेंगे। यहाँ पर डेंगू मच्छर के हमले बढ़ने लगे हैं। रवां सीजन में अस्पताल पहुँचने वाले मरीजों की तादाद अब 104 बताई जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से इलाकों में स्प्रे करवाया जा रहा है, ना ही किसी किस्म की कोई आगाही मुहिम चलाई जा रही है। तफसीलात दे रहे हैं गुलाम दस्तगीर। फैसलाबाद में जो डेंगू मच्छर के हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। हमने देखा है कि गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ही रवां साल डेंगू के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 104 तक पहुंच चुकी हुई है। सिविल अस्पताल और अलाइड अस्पताल में अलग अलग आइसोलेशन वार्ड जो हैं डेंगू मच्छर के मुतासर मरीज़ों के लिए कायम कर दी गई हैं, जहाँ पर रोज़ाना औसतन मरीज़ों की तादाद जो है आने की तादाद 1 से 2 है, जिसकी वजह से मजमूई तौर पर अभी तक ये जो तादाद है वो 104 तक पहुंच चुकी हुई है। शहरियों का कहना है कि महकमा सेहत की जानब से और जो इसके अलावा बाकी जो टीमें हैं उनकी जानब से ना तो स्प्रे किया जा रहा है और ना कोई ऐसे पेशी इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे डेंगू मच्छर को काबू किया जा सके। यही वजह है कि रवां सीज़न मरीज़ों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और शहरी जो है खौफ का शिकार हैं। शहरियों की जानब से मुतालबा किया गया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर स्प्रे शुरू की जाए और इसके अलावा आगाही मुहिम चलाई जाए, और इसके अलावा महकमा माहौलियात की जो टीमें हैं उनकी जानब से जो मॉनिटरिंग का और चेकिंग का अमल जो है वो भी शुरू किया जाए, ताकि जो तेज़ी के साथ सर उठा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके और शहरियों की जानें महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ 16 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन टांग और लकी मरवत के इलाकों में किए गए, जहाँ पे दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करी मुहारत, भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज पर कारी जरब, दहशत गर्दों को भागने का मौका न मिला। केपी के इलाके लकी मरवत में बड़ी कार्रवाई की गई, 8 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, 5 खारजी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई। टांक में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज के 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सेहत के लिए उठाए जाने वाले इकदाम की बात करेंगे। अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। कागजी निज़ाम ख़त्म करके शोबा सेहत को डिजिटाइज भी किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश में गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि सेहत से मुंसलिक जदीद सहूलियात आवाम तक पहुँचाएंगे। हमें मसाइल पर काबू पाकर सेहत के शोबे को तरक्की याफ्ता बनाना है। सालों में होता था, आज वो बगैर ड्रैब के ऑफिस जाए, बगैर किसी ड्रैब के अफसर से मिले, आपके लैपटॉप के ऊपर आप एक फॉर्म फिल करते हैं, तमाम क्वालिफिकेशन उसकी पूरी फुलफिल करते हैं, फीस लगाते हैं और 20 दिनों के अंदर आपके ईमेल पर आपका जाता है विदाउट मिंगलिंग। अब तक हम 1300 से ज़ायद केस कर चुके हैं। ये 1300 केसेस जो है वो 13 सालों में होते थे, और इसको करने में जो अल्लाह माफ़ करे पुलिस सराज से गुजरना पड़ता था, तो वो एक अजीब कहानी थी। ये काम एक इंटेंशन है, ये हमारी नीयत को बताता है कि देखो, अगर खुदा न खास्ता हमें कोई गलत काम करना हो तो मैनुअल काम पुराना वाला ही सही था, उसमें ही गलत काम हो सकते थे। ये तो हमने खुद से अपने हाथ पैर गलत काम करने के हाथ पैर काट दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो इंटेंशन, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हमने ये एक्शन करके दिखाया। येलो लाइन मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिनके जरिए माहौलियाती बेहतरी और सफरी सहूलियात में नुमाया इजाफा होगा। शर्जील इनाम मेमन का वीडियो बयान मजीद कहा कि हमारा आज़म है कि कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट और जदीद सड़कों का निज़ाम फराहम किया जाए, ताकि शहरियों को दरपेश ट्रैफिक के मसाइल कम हो सकें। ये लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में EV बसेस जो हैं वो लाई जा रही हैं, और EV बसेस के ज़रिए ही जो आपकी पॉल्यूशन को वो बेहतर बनाया जा सकता है और पॉल्यूशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा सकती है।
और इस EV बसेस के आने के बाद जो है लोगों को एक बहुत बड़ी सफरी सहूलियात मिलेंगी। यही हमारा आज़म है कि हम कराची शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सड़कें बनाएं, ताकि इस वक्त कुछ जो चैलेंजेस शहरियों को हो रहे हैं उसका जो है वो मुकाबला किया जा सके। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल चौथे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 8.22% तक बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि महंगाई की सालाना शरह 5.03% तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है। 6 सस्ती और 25 मुस्तहकम रही हैं। प्याज, अंडे और चीनी महंगी हुई है। लहसुन, टमाटर, मटन, ताज़ा दूध, दाल, मसूर और बच्चों का दूध भी महंगी अशिया में शामिल हुआ है। चिकन और LPG के नर्ख में मामूली गिरावट देखी गई है, जबकि दाल, मूंग, गंदम का आटा और गुड़ भी सस्ते होने वाली अशिया में शामिल हैं। सैलाब जैसी आफत में भी पाकिस्तानी अवाम ने आला मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान ने सैलाब में बहकर आने वाले जानवरों को सरहद पार वापस भेज दिया। पाकिस्तानी शहरियों ने मुश्किल वक्त में खैर सगाली आला जर्सी का मुजाहरा किया। तारीख रकम की भारतीय पंजाब के ज़िला अमृतसर के सरहदी गाँव संगू के अवाम ने पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। सरहदी इलाके के मुकीम सिख शहरी का कहना था कि संगू समेत मुतादिद सरहदी गाँव सैलाब की जद में आए, जिनमें जानवरों को निकालने का वक्त नहीं था। पाकिस्तानी दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए सेक्रेटरी जानवर सरहद पर वापस भेज रहे हैं। सरहद के दोनों तरफ पंजाब में भी हमारे लोग बसते हैं। और अभी अच्छी खबर यह है कि गजा के इंतजामी मामलात से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। हमास समेत फ़लस्तीनी तंजीमों ने इंतजामी मामलात टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया है। साथ ही आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि इसराइल से जंगबंदी माहदे की पासदारी करवाई। गजा के इंतजामी उमूर कौन चलाएगा? फ़लस्तीनी तंजीमों ने फैसला कर लिया। काहिरा में मुनक़िदा इजलास में हमास समेत तमाम तंजीमें एक पेज पर नजर आईं। टेक्नोक्रेट कमेटी इंतजामी मामलात संभालेगी, जो आज़ाद और गैर सियासी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। गजा की तामीर नौ के लिए बैनुल-अक़वामी निगरान कमेटी कायम की जाएगी, जो माली मावनत और मनसूबों के निफाज की निगरानी करेगी। फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास में गजा में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने पर जोर दिया गया। दूसरी जानब हमास ने आलमी बरादरी से इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। हमास तर्जुमान ने कहा, इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। जंग के बादल छटने के बाद फ़लस्तीनियों को महंगाई के तूफान का भी सामना है। गजा में कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश इसकी बड़ी वजह करार दी जा रही है। ये बड़ी वजह है, जबकि जंग के बादल छटने के बाद अब फ़लस्तीनियों को महंगाई के तूफान का सामना है। फ़लस्तीनी एक के बाद दूसरी मुश्किल में फंसने लगे। तबाहाल गजा के बेहाल शहरी दीगर मसाइल के साथ महंगाई के बोझ तले भी दबे हैं। कीमतें ऐसी होशरबा के खरीदार की हिम्मत जवाब दे जाए। अल जजीरा के सहाफ़ी ने मार्केट का सर्वे किया तो कीमतें कुव्वते खरीद से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर नजर आईं। 1 किलो टमाटर $3.5 यानी तकरीबन 900 रुपए किलो में दस्तयाब हैं, से $5 फी किलो यानी 1400 रुपए हैं। इसी तरह चावल, आटे जैसी जरूरी अशिया मार्केट में बहुत ही महदूद तादाद में मौजूद हैं। कीमतें बेकाबू हैं। फी किलो आटे की कीमत तकरीबन $3 है। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इमदादी ट्रक के दाखिले से कीमतों में वासे कमी का इम्कान है, तहम इसराइल इमदाद की राह में रुकावट बना हुआ है। अहम खबर है, पंजाब काबीना में फिर से तौसी का फैसला कर लिया गया है। मरियम नवाज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 4 से 5 वज़रा और मुशीरान को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। काबीना में 5 मेंबरान मजीद शामिल किए जाएंगे। ज़राए पंजाब हुकूमत ही कंफर्म कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मंशा भट्ट को भी शामिल किया गया था। पंजाब काबीना में एक बार फिर से तौसीक़ का फैसला किया गया है। मरियम नवाज की जानिब से येस कर दिया गया है। 4 से 5 वज़रा और मुशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। आपको बता दें कि ज़राए पंजाब हुकूमत ये क्लेम कर रहे हैं कि काबीना में 5 मेंबरान मजीद शामिल किए जा सकते हैं। 14 अक्टूबर को भी 2 नए वज़रा यानी राना इकबाल और मंशा भट्ट को शामिल किया गया था। वेदर अपडेट से ये है कि कराची का मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 21, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। मौसम की तब्दीली के साथ ही कराची की फ़िज़ा भी एक बार फिर से मुज़रे सेहत करार दी जा रही है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का आज 7वां नंबर है और फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 147 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है।
मासूर शख्स बन गया लोगों का मसीहा, चलने फिरने से कासिर नौजवान को मिली ताकत, माफिया का सफाया करने निकल पड़ा। साइंस फिक्शन मूवी ऑल्टर का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 21 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।